हेलो एस्पिरेंट्स। 70th बीपीएससी का अभी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अब एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाला है। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बच गए हैं, तो सब सारे एस्पिरेंट्स के अंदर एक बेचैनी सी होगी कि कैसे प्रिपेयर करें ताकि वो सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाए। इस बार बीपीएससी की हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा सीट आई है बीपीएससी में। 1900 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2000 सीट्स हैं। तो पीटी पास करने वाले स्टूडेंट्स जो कि लगभग 10 गुना होते हैं, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 12-13 गुना हो जाते हैं कई बार सेम मार्क्स होने की वजह से। तो इस बार पीटी पास करने वाले लगभग 25,000 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे जो पीटी पास करेंगे। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार बीपीएससी पीटी में पास करके मेंस देके फाइनल सिलेक्शन लेने का, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जिस पे आप जा सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करने मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है सुलेमान आलम। मैं 66 बीपीएससी से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। अभी 2 साल से मैं सर्विस में हूँ। इससे पहले मैं बिहार सरकार में, इस जॉब में आने से पहले बिहार सरकार में मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट पे पोस्टेड था पटना में मैं, और उस पर भी मैंने काम किया है। मैंने बीटेक किया है आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद अभी प्रेजेंटली मैं बिहार सरकार में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली ये जो पोस्ट है ये भी 70th बीपीएससी में इसके भी कुछ पोस्ट आएंगे, और ऐसे ऐसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डीवाईएसपी, ऐसी स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, सब इलेक्शन ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर करके आप चयनित होकर एक अच्छा सा सर्विस चुन सकते हैं अपने लिए। तो इसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटी है अगले 1 महीने या 1.5 महीने जो बचे हुए हैं आपके पास में, इसमें कैसे आप सबसे अच्छा स्ट्रैटी बनाएं और बीपीएससी में सिलेक्ट होकर एक ऑफिसर बने। तो बीपीएससी पीटी में आप जानते हैं कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज नहीं है, किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी से कम आते हैं। तो लिस्ट डाउन मैंने किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, जो मेरा एनालिसिस है बीपीएससी का उसको लेके। हिस्ट्री से आप देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिलेटिवली ईजी होते हैं, आसान होते हैं। तो इसमें जो इफ़िशियंसी और जो स्कोरिंग होता है, लगभग लोग 90% हिस्ट्री के क्वेश्चन लोग सही करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन सही होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं इसके हिस्ट्री के। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। इसके लिए बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, उससे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बीपीएससी में आने वाले ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। मिडिवल और एंशिएंट के लिए आप बर्नवाल की एक बुक आती है, महेश कुमार बर्नवाल, काफ़ी अच्छी बुक है। वन लाइनर जितने भी फैक्ट हैं उसमें एंशिएंट मिडिवल में, वो आप देख के वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगला जो बड़ा सब्जेक्ट है साइंस, जिसके क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में आप चाहें तो। 30 क्वेश्चन साइंस के हर साल रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 9-10th का एनसीईआरटी पढ़ लेना है आपको बस। उसमें भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट को छोड़ के जो साइंस इन डेली लाइफ है, जो कि आमतौर पे प्रैक्टिकल साइंस है, उसको बस पढ़ना है आपको। फिजिक्स का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एप्लीकेशन पार्ट है साइंस का, बस उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9-10th का एनसीईआरटी से आप करेंगे तो साइंस के 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे वहाँ से। करंट अफेयर्स उसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्शन है, 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। और करंट अफेयर्स को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मैगज़ीन की, क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं अब, तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ पाना पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। न्यूज़पेपर पढ़ के ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे जो कोचिंग हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंपाइल करके न्यूज़पेपर को अपना एक मैगज़ीन निकालती है, तो उस मैगज़ीन से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रतियोगिता दर्पण है, स्पीडी है, ऐसी मैगज़ीन्स आती हैं मार्केट में। तो कोई भी एक अच्छा मैगज़ीन आप उठा के उससे आप करंट अफेयर्स को कवर कीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी भी इसमें देखिएगा तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ज्योग्राफी। इसमें बिहार का एक पार्ट है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी है इसके अंदर में। तो 3 पार्ट में ज्योग्राफी डिवाइडेड है। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, इसके पूरा फैक्ट रहता है। कुछ अभी कॉन्सेप्चुअल डालने लगा है, 69th बीपीएससी से पूछने लगा है पीटी में, लेकिन पहले मोर और लेस ज़्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल ही होते हैं। इसमें आप 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 11th के जो एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल, उससे आपका काम हो जाएगा ज्योग्राफी में।
बिहार स्पेशल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उन लोगों के लिए जो कि बीपीएससी की स्पेशलाइज प्रिपरेशन नहीं किए होते हैं, जो पहले से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बिहार स्पेशल जो सेक्शन है ये मिसिंग रहता है। या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वगैरह की, उनको बिहार स्पेशल पे फोकस करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की किताब आती है, उससे आप इकोनॉमी सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, ये सब उससे आप कवर कर सकते हैं। एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, क्राउन पब्लिकेशन से भी आप बिहार स्पेशल को कवर कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। बिहार स्पेशल में बहुत सारे सब सेक्शंस भी हैं, हम आपको बताएंगे अभी कौन कौन सब सेक्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन एकदम बोनस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लोग 10 में से 10 सही कर देते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे अभी देख रहे हैं हमको, मैथ्स को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कोई अलग से बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो समय है आपके पास में, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछा है उसमें मैथ्स के क्वेश्चन को उठा के सॉल्व कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है जो आपको मैथ्स में पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत बेसिक मैथ होता है, ऑलमोस्ट 10th लेवल तक ही मैथ्स की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ और सिर्फ बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स को सॉल्व कर लीजिए। ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज से। तो उन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करके आप स्कोर नहीं कर सकते हैं, अभी से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। इकोनॉमिक्स का पोर्शन है बीपीएससी में, जिसमें 8-10 क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी ने 69 बीपीएससी से पैटर्न को चेंज किया है। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं। वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई, या फिर रेपो रेट, बैंकिंग सिस्टम, फिस्कल डेफिसिट, इन सब के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे कि एक यूपीएससी का झलक मिला है, एक रिफ्लेक्शन है यूपीएससी का इकोनॉमिक्स में जो बीपीएससी पूछने लगा है अभी। बहुत ही टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इकोनॉमिक्स के, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन कम कर दिया बीपीएससी ने अभी। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। पॉलिटी में देखेंगे तो पॉलिटी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। वेरिएशन है, हर साल तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, हर साल क्वेश्चंस के मार्क्स नंबर में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा आपको। पॉलिटी में आपको करने की ज़रूरत है, लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, लक्ष्मीकांत से आप पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एक नया सेक्शन ऐड हुआ है बीपीएससी में अभी रिसेंटली। पहले इन्वायरमेंट का सेक्शन बीपीएससी में नहीं था, लेकिन 69th बीपीएससी से बीपीएससी के एग्ज़ाम में पीटी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं चेयरमैन के द्वारा। उसी में एक नया एडिशन इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट में भी लगभग 4-5 क्वेश्चन इन्होंने 69th में पूछा है। हो सकता है 70th में इसका वेटेज बढ़ जाए, अभी जितना पूछा था 69th में उसके कंपैरिजन में। इन्वायरमेंट में आपको बहुत सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो है आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जितने भी फेमस नदियां हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जितने लेक हैं, वेटलैंड हैं, ये सारे, जितने माउंटेन रेंजेस जो हैं, ये कुछ बेसिक जो सेक्शंस हैं, बस वहीं से ये 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को इन्वायरमेंट में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब को कवर कर लीजिएगा, वेटलैंड को, तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। बहुत ही कम चीज़ है उसे पढ़ने के लिए, पूरा फैक्चुअल है। देखिए, तो अभी आपका जो स्कोरिंग होगा ना, इसमें सब में एक जैसा स्कोर नहीं कर पाएंगे आप। हिस्ट्री में आपकी इफिशिएंसी होनी चाहिए 90%, साइंस में भी आप 30 में 25 तक स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप अच्छे से मैगजीन को पढ़ते हैं, और किसी ने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो मैगजीन को अगर आप कई बार रिवाइज़ कर लेते हैं, कि जो मैगजीन आप लेते हैं, कवर करते हैं, कई बार रिवाइज़ करते हैं, तो करंट अफेयर्स में भी आप 25 के आसपास, अगर 35 में 35 में 25 भी स्कोर कर लेना, तो एक अच्छा स्कोर समझा जाता है करंट में। ज्योग्राफी में 15 में कोशिश करिएगा 10 से ऊपर स्कोर करे, क्योंकि ज्योग्राफी में भी अब बीपीएससी थोड़ा सा वेरिएशन किया है 69th में। अब ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल ही हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डाले हैं, लेकिन मोर और लेस आप 10 से ऊपर स्कोर ज्योग्राफी में कर सकते हैं। बिहार स्पेशल, अगर जो क्राउन पब्लिकेशन और इम्तियाज़ अहमद की जो किताब है उससे पढ़ेंगे, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ऑलमोस्ट 80%, यानी कि 15 में लगभग 12 या फिर 20 में 16 के आसपास स्कोर कर लेंगे आप। मैथ्स में जो 10 क्वेश्चन आता है, इसमें 8 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। इसमें अगर नंबर कट रहा है तो आप कंपटीशन में पीछे चले जाएंगे। तो मैथ्स को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ्स में 8-9 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं आप, 10 भी सही कर सकते हैं अगर अच्छा मैथ्स है तो।
इकोनॉमिक्स जो है ये कॉन्सेप्चुअल है, तो एनसीईआरटी कवर कीजिएगा तो इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है अगर आप कॉन्सेप्चुअली इकोनॉमिक्स को पढ़ के जाते हैं तो। पहले की तरफ अभी बीपीएससी नहीं रहा, इकोनॉमिक्स में फैक्चुअल कम हो गया है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो गया है और सारा इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही फैक्ट आता है, एकदम रटने वाला क्वेश्चन आता है। लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं, हो जाएगा काम आपका। इन्वायरमेंट में आपको बताया है कि 3-4 टॉपिक है जिसको कवर करना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड वगैरह, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है बीपीएससी। देखिए अभी नेगेटिव मार्किंग भी बीपीएससी में ऐड हो गया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और 150 क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप 150 में 130 प्लस तो अटेम्प्ट करेंगे ना, 130-140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप। कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा उसमें आपका, फिर उसका नेगेटिव बैलेंस करके 110 के ऊपर स्कोर कीजिए, ये टारगेट रख के चलिए 110 प्लस। लेकिन 70th बीपीएससी में सीट लगभग 2000 के आसपास है, जिसमें कि पीटी पास करने वाले 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे। तो कट ऑफ जो था 69 बीपीएससी का, जो कि 90 मार्क्स के आसपास था, 92-91, वो कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस हैं। वो जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो आपके लिए फेवरेबल मौका है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे। कुछ चीज़ हम आपको रिकमेंड करना ये चाहेंगे कि आप अभी बहुत नया नया बुक उठा के मत पढ़िए। एक सब्जेक्ट के लिए जो बुक पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, यानी कि एक बुक को 5 बार पढ़िए, वो बेहतर है। 5 बुक को एक बार पढ़ना नहीं चाहिए, एक बुक को 5 बार पढ़िए। मतलब कि जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं एक बुक से, उसको उसी बुक से पढ़िए, नया बुक ऐड मत कीजिए उसमें। दूसरा ये है कि टेस्ट पेपर, पढ़ाई तो सब कोई करता है, बहुत पढ़ते हैं, 8-8, 10-10 घंटा भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे चले जाएंगे, लूजिंग साइड पे होंगे आप। तो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम जैसा माहौल मिलता है, प्रेशर को आप झेल पाते हैं कि उस 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हमको गोला भरना भी है, और जो कि आपका करियर को डिसाइड कर देगा वो 2 घंटा। तो प्रेशर को फील करना ज़रूरी है आपको बैठ के एग्ज़ाम से पहले, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, टाइम को मैनेज कर पाएंगे। टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, मार्केट में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे शॉप में मिल जाएगा आपको। बीपीएससी का पिछले 10 साल का, 15 साल का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। 10 साल का तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि उसको अटेम्प्ट कीजिए, बीपीएससी का जो पिछले 10 साल का क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बीपीएससी ने पहले पूछा है उसी के क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट कर देती है एग्जाम में, तो रिपीटिशन के चांसेस हैं, वहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए कुछ मैगजीन ले लीजिए, जहाँ पे आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के एक मैगजीन को 4-5 बार पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ते हैं आप, बहुत फ्रेश होता है आपके लिए, तो कुछ मिस ना हो जाए इसके लिए उसको बार बार पढ़िए करंट अफेयर्स की मैगजीन को, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज 30-35 क्वेश्चन का है इसीलिए। उसके बाद बिहार स्पेशल, जो कि एक नया चीज़ है, बहुत सारे अदर एग्जाम में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बीपीएससी में देखने को मिलता है आपको। बिहार स्पेशल को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, लगभग 20 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाता है बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल के सब टॉपिक क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें? एक तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री जो है बिहार की, वो बहुत हद तक बिहार के स्पेसिफिक ही है एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे मौर्य एम्पायर हो गया, हर्यंका डायनेस्टी हो गई, गुप्ता एम्पायर हो गया, वो सब कुछ बिहार के इतिहास से ही कनेक्टेड है, बिहार के रीजन से ही कनेक्टेड है, ज्योग्राफी से। अगला जो बिहार स्पेशल का जो सब सेक्शन होगा ज्योग्राफी का होगा। बिहार का ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, बिहार की नदियाँ, बिहार के पहाड़, बिहार में कहाँ पे कौन सा क्रॉप, कौन सी फसल होती है, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। बहुत लिमिटेड चीज़ पढ़ के ही आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स भी बिहार का पूछा जाता है कि बिहार में रिसेंट में किसको क्या अवार्ड दिया गया है, बिहार में रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या डेवलप किया है, कुछ नया कोई मेगा फूड पार्क बनाया हो, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया हो, कोई इंडस्ट्री डेवलप की हो, किसी को सम्मान किया गया हो, तो ये सब चीज़ करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित उसको जरूर कवर कीजिएगा। वो आपको मैगजीन में मिल जाएगा, जो मार्केट में मैगजीन पढ़ेंगे आप उसे मिल जाएगा। बिहार का बजट, इस साल का जो बजट है उसको ज़रूर देखिए कि किस किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया है और कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है सरकार ने, जिससे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिहार सबसे ज़्यादा खर्च करती है, कितना करोड़ रुपए खर्च की है, बिहार का ग्रोथ रेट क्या रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में भी बिहार का बहुत डेटा मिल जाएगा आपको, तो इसको भी इकोनॉमिक सर्वे इस साल का जो आया होगा उसको भी ज़रूर देखिएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे को
ज़रूर देखिएगा, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का करंट अफेयर्स, इन सब पे फोकस करिएगा। तो ये सारी बातें हुई। इसके अलावा कुछ कुछ और जो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं लोग प्रिपरेशन के फेज़ में, बहुत तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं उसका हम आंसर करना चाहेंगे आप लोग को। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कुछ नया पढ़ना चाहिए क्या, जब एग्ज़ाम का 1-1.5 महीना ही बचा हो तो क्या कुछ नया पढ़ना चाहिए हम लोग को। तो हम बस एक ही चीज़ कहेंगे कि जो सब्जेक्ट आपका कवर नहीं हुआ है अभी तक, उसके लिए कुछ नया सब्जेक्ट, कोई नया बुक पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। लेकिन जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं पहले से, उसके लिए कुछ नया मत पढ़िए, उसी को पढ़िए, उसी बुक को लगातार कई बार रिवाइज कीजिए। लेकिन जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है आपका, उसके लिए कुछ नया पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। अभी करंट अफेयर्स तो हर किसी के लिए नया ही होता है ना। तो ज़रूरत के हिसाब से नया चीज़ पढ़िए, हर चीज़ में नया चीज़ मत पढ़िए। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी करके सिलेक्ट होया जा सकता है क्या। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट। आप अगर अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, आपको रास्ता पता है कि क्या स्ट्रैटी होने चाहिए, और टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, और फिर भी आप अपनी मेहनत करने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो आपको गाइडेंस लेना चाहिए। लेकिन आप कर सकते हैं तो खुद से कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो कुछ कुछ मैगज़ीन है जिसको बहुत सारे लोगों ने जो सिलेक्ट हुए हैं वो उसको पढ़ते हैं। कुछ मैगज़ीन जैसे कि स्पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, इसके अलावा और भी मैगज़ीन है। आप जब बुक स्टोर पे जाएंगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। एक अच्छा मैगज़ीन लीजिए, उसको कई बार पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए। करंट अफेयर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, 30-35 क्वेश्चन उसके आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी अभी पढ़ना चाहिए क्या हम लोगों को, क्योंकि हमेशा सुनने को मिलता है एनसीईआरटी ही बेस है, एनसीईआरटी को पढ़ा करो। देखिए एनसीईआरटी अगर सब सब्जेक्ट के लिए पढ़ पाना अभी तो पॉसिबल नहीं है, एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन रह गया आपके पास में। लेकिन साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो 9-10 का एनसीईआरटी पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ रहा है बीपीएससी, अच्छा है ज्योग्राफी के लिए पढ़ना। बाकी सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं। हिस्ट्री के लिए जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम तो है ही, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वहीं एनसीईआरटी पढ़िए। जैसे कि साइंस में पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं 11th क्लास का एनसीईआरटी, साइंस में आप 9th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में 11th का एनसीईआरटी पढ़िए। अच्छा, तो बेसिकली कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि पीटी और मेंस का तैयारी क्या हम लोग एक साथ कर सकते हैं क्या। तो पीटी और मेंस की तैयारी आप एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका पीटी का बहुत सारा मेजर पोर्शन, मेजर सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप मेंस को अभी एग्ज़ाम से पहले भी 2-2 घंटा देके मेंस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 8 घंटा पीटी पढ़िए, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटे में 8 घंटा पीटी और 2 घंटा मेंस करके आप कर सकते हैं। लेकिन पीटी पार्ट आपका अगर लगता है कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए, तो पहले तो पीटी को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ है, बैलेंस जो कर सकते हैं पीटी मेंस को वो करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर पीटी पे स्पेशल फोकस रखिए। मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर होते हैं, क्योंकि कुछ लोग के मैथ्स में 10 में से 10 सही हो जाता है। इस 10 में से 10 सही हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो लीड ले लेंगे वो लोग। तो इसलिए आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके आइए और उससे मैथ्स अटेम्प्ट कीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके आप सोचेंगे बढ़ा ले मार्क्स अपना, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ्स को रट के आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसीलिए अभी से आप टाइम दीजिए मैथ्स को, और 10 में से कोशिश कीजिए कि 8-9 क्वेश्चन मैथ्स में सही हो जाए। 10 सही हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो यही बेसिक सब चीज़ें थी जो आपको हम बीपीएससी पीटी के लिए बताना चाहते थे। अब ये सब चीज़ें कीजिए, बीपीएससी के लिए खूब सारा रिवीजन कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, और बहुत उम्मीद है कि इस बार जो भी अच्छा तैयारी करेगा, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, उसका पीटी तो निकल ही जाएगा। सीट काफ़ी ज़्यादा है, 25,000 के आसपास लोग पीटी पास करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका मिलेगा आप लोगों को मेंस लिखने का। पीटी की तैयारी पूरा जम के कीजिए, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो भी हमें सुन रहे हैं वो सब लोग पीटी लिखने के बाद फिर मेंस लिखेंगे। कहीं ना कहीं मेंस के टाइम पे भी हम आपको कुछ गाइडेंस देंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। अभी पीटी पे फुल फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट।